हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। दिल्ली में वैकेंसी है, 1732 पदों पर भर्ती है। 1732 पोस्ट पर भर्ती के लिए दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें कई तरह की पोस्ट है। इसमें सभी तरह के अभ्यर्थियों के लिए मौका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भी आपके लिए पोस्ट है। आप देख सकते हो आपके सामने वैकेंसी की डिटेल्स ओपन है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। यहाँ पर एमटीएस की वैकेंसी है। एमटीएस में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 745 है। 745 पद है। एमटीएस के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो 10वीं पास हो। अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। माली की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 282 है। 282 पद हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। जेसे की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 199 है। 199 पोस्ट है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। माली के लिए, एमटीएस के लिए आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। पटवारी की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 79 है। 79 पद है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 44 है। 44 पद है। सर्वियर की वैकेंसी है। इसमें 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें भी 6 वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, इन दोनों पोस्ट के लिए पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। 6 पद हैं। नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। इसमें भी 6 पोस्ट है। इसमें भी सैलरी आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। सेक्शनल ऑफिसर की वैकेंसी है हॉर्टिकल्चर की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 75 है। 75 पद हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसमें 67 पोस्ट है। 67 पद हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसमें 104 पद हैं। प्रोग्रामर की वैकेंसी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की वैकेंसी है। प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर पीआर की वैकेंसी है। तो इसमें कई तरह की पोस्ट है। इसमें पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 11 तक की पोस्ट है। पे लेवल 11 तक के अकॉर्डिंग भी इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों, बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है, किस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है, तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, डीडीए के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। हिंदी में बात की जाए तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये वैकेंसी है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 6 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2025 है। 5 नवंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम होगा दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों, अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी हुआ है। दोस्तों, पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, शॉर्ट नोटिस आती है जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन शुरू होने के पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है, विस्तृत विज्ञापन आता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। वैसे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है।
दोस्तों जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होगा तो उसमें क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में और अदर क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप लोगों को कुछ पोस्ट के लिए बता देता हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे दोस्तों जो एमटीएस की पोस्ट है, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। माली के लिए भी दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए। जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। पटवारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सर्वेयर के लिए आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में। नायब तहसीलदार के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए आपके पास बीएससी या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट इंजीनियरिंग में या रिलेवेंट ट्रेड में। और दोस्तों आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लॉ में आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल में। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, चाहे प्लानिंग की पोस्ट पर या आर्किटेक्ट की पोस्ट पर या लैंडस्केप सिस्टम की पोस्ट पर, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो दोस्तों ये शॉर्ट में क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा, विस्तृत विज्ञापन जारी होगा, तब मैं आप लोगों को और क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो किसी किसी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है, और किसी किसी पोस्ट के लिए दोस्तों 21 ईयर्स है और किसी किसी पोस्ट के लिए 25 ईयर्स भी मिनिमम एज लिमिट है। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें किसी किसी पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। किसी किसी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 साल है, और किसी किसी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, 40 साल है। दोस्तों आवेदन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को पोस्ट वाइज एज के बारे में भी बता दूंगा। दोस्तों अभी क्या है, जो नोटिस जारी हुई है इसमें एज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें पोस्ट वाइज एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी शॉर्ट नोटिस आई है जिससे क्या है, कैंडिडेट को पता चल सके कि डीडीए में वैकेंसी है, डीडीए में भर्ती है, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो अक्टूबर में होगा। 6 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस शॉर्ट नोटिस के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी, जो भर्ती को लेकर के आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, दिल्ली विकास प्राधिकरण में। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।